हेलो एवरीवन, ई टीचिंग कॉमर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि एक बिजनेस के द्वारा जब सेल किया जाता है और सेल करने के जितने भी तरीके के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं उनकी जर्नल एंट्रीज आसपास करना सीखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के रखी हूँ, सारे सेल्स से रिलेटेड है, सारे जो हैं वो गुड्स बेचे गए हैं और सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ये। जैसे राम के पुस्तकों में माल जो गुड्स है बेचने से संबंधित जर्नल एंट्रीज करना है और ये 2021 मार्च के सारे सारे ट्रांजैक्शन हैं। और यहाँ पे क्या है कि जर्नल का फॉर्मेट बना के रखी हूँ, इससे वीडियो लॉन्ग नहीं होगी। जैसे जिसमें डेट होता है, कॉलम डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर होता है, एलएफ लेजर फोलियो होता है, अमाउंट डेबिट का कॉलम होता है, अमाउंट क्रेडिट का कॉलम होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये राम के पुस्तकों में गुड्स बेचने से संबंधित ट्रांजैक्शन है, तो इसमें जो बोर्ड जिसमें हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम, यानी कि ये राम के पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज की जाएगी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं। हमेशा क्या जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है वो दोनों सेपरेट एंटिटी होती हैं। बिजनेस की अपनी अलग लायबिलिटी होती है और बिजनेसमैन की अपनी एक अलग लायबिलिटीज़ होती है। और जब भी हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम बिजनेस के रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस के रजिस्टर में जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। खुद को बिजनेस मानना है, हम बिजनेस हैं और बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। यहाँ पे ओनर से कोई मतलब नहीं है, बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बिजनेस को ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, इसको जर्नल एंट्रीज में एक जो ट्रांजैक्शन होता है, इस ट्रांजैक्शन में मतलब ये डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसके बेस पे जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। तो इसमें कम से कम तो दो साइड्स होते ही हैं, एक रिसीवर एक गिवर होगा, या फिर कोई भी मतलब जो खाते हैं वो किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि वो पर्सनल हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट्स हो सकता है। तो जो भी एक ट्रांजैक्शन में कौन से खाते इफेक्टेड हो रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्टेड हो रहे हैं, कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, उन खातों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये पहचान लेते हैं कि ये नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी जर्नल एंट्रीज पास करने में, बल्कि एक भी गलती नहीं होगी और बहुत आसानी से जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे आप। जिसमें क्या है, हमारा ये मार्च मंथ में ये 4 ट्रांजैक्शन है, जिसमें हमारा 1 मार्च को जो हुआ है 2000 का माल गुड्स जो है बेचा है। तो 2000 का गुड्स बेचा है, इसमें क्या है हमारा बेचा यानी कि सेल किया है जो, तो सेल क्या होता है हमारा, सेल जो है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होते हैं, जितने सारे इनकम होते हैं उनको क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं, और जितने सारे हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उनको क्या करते हैं हम डेबिट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इसकी पहचान कर लिए। फिर उसके बाद क्या है, 2000 का गुड्स बेच रहे हैं, तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है, ठीक है। जब नाम नहीं दिया है यानी कि क्या है, कैश में बेचा गया है, ठीक है, कैश रिसीव किया जा रहा है। तो जब कैश रिसीव किया जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, कैश हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जो भी बिजनेस में आता है उनको क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। और एक चीज़ और भी है कि बिजनेस में जब भी परचेस किया जाएगा तो परचेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस में जब भी सेल किया जाएगा तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना है कि सेल्स किया गया है तो सेल्स हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज किया गया है तो परचेज हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्रीज कैसे पास होगी। डेट कैसे लिखते हैं, डेट का फॉर्मेट इसके पहले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले ईयर लिखेंगे 2021, मार्च लिखेंगे, वो मंथ लिखेंगे, फिर वो पर्टिकुलर डेट जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसमें क्या है, जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है क्योंकि सेल कर रहे हैं, कैश से सेल कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ये कितने से हो रहा है ट्रांजैक्शन, 2000 से हो रहा है, तो 2000 से कैश अकाउंट डेबिट और 2000 से सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास हो गई। तो यहाँ पे बस था कि कैश से क्या किया जा रहा है,
बेचा जा रहा है तो कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा है 2 मार्च को, ये हमारा 2000 का गुड्स जो है हरीश को बेचा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि हरीश क्या है, हरीश एक नाम है और ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। हरीश को बेचा जा रहा है, यहाँ पे नाम आ जा रहा है, यानी कि क्या है, ये उधार माल बेचा जा रहा है, ऑन क्रेडिट सेल किया जा रहा है। क्योंकि देखो जब भी नाम आ जाता है यानी कि ऑन क्रेडिट, क्योंकि कैश मिला ही नहीं है तो उसका नाम लिया जाता है। अगर कैश मिल गया है तो उस इंसान से कोई मतलब ही नहीं है जिसको बेच रहे हैं, जिससे खरीद रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ भी नाम आ जाता है तो वो क्या है, हमारा उधार ऑन क्रेडिट सेल किया गया है या ऑन क्रेडिट परचेस की गई है। तो यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, हरीश को बेचा जा रहा है, यानी हरीश को बेचा जा रहा है, यानी कि हरीश को उधार माल बेच रहे हैं। तो हरीश क्या हो जा रहा है, हमारा रिसीवर हो जा रहा है, क्योंकि उसी को माल बेच रहे हैं ना। तो रिसीवर क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। और यहाँ पे बेचा जा रहा है तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्रीज हो गई। यहाँ पे डेट लिखेंगे 2 मार्च। हरीश क्या कर रहा है, रिसीवर है, तो इसको क्या करेंगे, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरीश। इस ट्रांजेक्शन में, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में नाम नहीं दिया था तो यहाँ पे क्या था, यानी कि ये कैश से सेल किया जा रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। यहाँ पे नाम दे रहा है, यानी कि हरीश को क्या किया, माल ऑन क्रेडिट बेचा गया है। अब हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन है 5 मार्च का है। ये क्या है, 2000 का माल गुड्स जो है हरीश को नगद बेचा। अब यहाँ पे हरीश को तो बेच रहे हैं लेकिन साफ साफ नगद लिखा है, यानी कि कैश से, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कैश नगद बेचा, ठीक है, यानी कि कैश से बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हरीश का कोई मतलब नहीं है, हरीश से कोई मतलब नहीं। जब भी बिजनेस में क्या हो रहा है कि कैश रिसीव हो जा रहा है तो उस बेचने वाले, उस रिसीवर से या गिवर से कोई मतलब नहीं है, अगर कैश रिसीव हो गया है तो यहाँ पे क्या है, नगद बेच रहा है, हरीश को नगद बेच रहे हैं, यानी कि कैश रिसीव हो जा रहा है। तो यहाँ पे हरीश से कोई मतलब नहीं है, नाम है तो भी कोई मतलब नहीं है, तो कैश। और यहाँ पे ये सेल है, तो सेल्स अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, हमेशा याद रखना है। कैश जो है वो रियल अकाउंट है। तो क्या होता है, रियल अकाउंट में जो भी बिजनेस में आता है डेबिट करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जो भी इनकम और हमारे गेन होते हैं बिजनेस के, उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और वैसे भी सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, डेट लिखेंगे 5 मार्च, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट being goods sold in cash। अब हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है, अच्छा यहाँ पे सारे अमाउंट लिख देते हैं। हरीश अकाउंट 2000 से डेबिट, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट 2000 से क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट 2000 से डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट 2000 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ। अभी हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन है 10 मार्च को है। ये क्या है, 20,000 का फर्नीचर हरीश को बेचा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि फर्नीचर बेच रहे हैं, यहाँ पे माल या गुड्स की कोई बात नहीं की जा रही है। बिजनेस का गुड्स वही माना जाता है जिसमें वो बिजनेस ट्रेड कर रहा है, जिसमें बिजनेस जो है उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, उसी को बेच रहा है, उसी को खरीद रहा है, उसी का बिजनेस कर रहा है। तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उस बिजनेस का क्या होगा, गुड्स कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, फर्नीचर हरीश को बेच रहे हैं,
यहाँ ये फर्नीचर है, या तो लिख दे कि फर्नीचर का व्यापारी है, यहाँ पे लिखे कि राम जो है वो फर्नीचर का बिजनेस करता है या फर्नीचर का ही बिजनेस है, तो ये फर्नीचर क्या हो जाएगा, वहाँ बिजनेस के लिए गुड्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो फर्नीचर जो होगा हमारा, ये हरीश को बेचा। अभी क्या है, यहाँ पे नाम आ जा रहा है, तो जब नाम आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन रिसीव कर रहा है, हरीश रिसीव कर रहा है। हरीश क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। हरीश क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पे फर्नीचर जो है बिजनेस जा रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। कोई भी चीज़ बिजनेस के प्रोडक्ट गुड्स के अलावा बेची जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। सेल्स वहाँ पे नहीं क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे 10 मार्च, हरीश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर सोल्ड टू हरीश। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट हो जाएगा हरीश अकाउंट 20,000 से डेबिट, और फर्नीचर अकाउंट 20,000 से क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो ये हो गई हमारी आज की जर्नल एंट्रीज, सेल्स से रिलेटेड था। मैं अलग अलग करके जर्नल एंट्रीज सिखा रही हूँ, कि जैसे इसके पहले वीडियो में सिखाया था कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, परचेस करते हैं तो जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि सेल्स से रिलेटेड जितने सारे जर्नल एंट्रीज हो सकते हैं एक बिजनेस के, उसको आज के वीडियो में सीखे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। लास्ट ट्रांजेक्शन को हमेशा ध्यान रखना है कि बिजनेस का गुड्स होगा, सेल किया जा रहा है तो भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, नहीं तो अदरवाइज कोई और चीज़ बेची जा रही है तो उसको सेल्स क्रेडिट नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे कि जो रूल्स है कि डेबिट कॉलम का अमाउंट ऐड करके लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम का अमाउंट ऐड करके लिखेंगे, और दोनों हमेशा बराबर आते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा 26,000। ये हमारा यहाँ पे डबल लाइन खींचते हैं, जो कि अकाउंटिंग का रूल है कि जब भी बुक्स को क्लोज करते हैं तो नीचे डबल लाइन अंडरलाइन डबल लाइन खींच के उसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा जर्नल एंट्रीज। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं कमेंट बॉक्स में पूछें। ई टीचिंग कॉमर्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।